सूप लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मुझे भूख नहीं है वैसे भी। कोई बहाना नहीं चलेगा, खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे। चलें ठीक है, जैसा आपको सही लगे। चलो मुंह खोलो। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद खाने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या तुम शादीशुदा हो या नहीं? मैं शादी नहीं करना चाहता। वो क्यों? खाना खा ले तो मेज साफ कर लूं मैं? बहुत जल्दी में हो, कहीं जाना है क्या? नहीं तो। हाकान से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? कुछ दिन पहले ही मिला उनसे। जेम को जानता हूं मैं। वकील? जी बिल्कुल। वो उन लड़कों को जानता था जिनके साथ मैं घूमता था। उन लड़कों के कहने पर ही मैं उनसे मिलने चला गया। उनकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। वो बहुत अच्छा इंसान है, नौजवान लड़कों की मदद भी करता है। हमने उनसे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं और उन्होंने हमें काम बताया। और तुम्हारा हाकान से क्या ताल्लुक? एक दिन उन्होंने बताया हमारा लीडर हक्कान है, बस इतना ही। और फिर उसने बुलाया और मुझसे कहा कि तुम्हें एक अहम काम दिया जा रहा है, बाकी सब आपके सामने है। तुमने अपना मिशन पूरा क्यों नहीं किया? भाई को जिंदा क्यों छोड़ दिया? असल में पौलाद भाई मुझे मार सकते थे। छुरा मारने के बाद वो गिरे नहीं। अगर वो चाहते मुझे मार देते। उस वक्त एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। अगर कोई और होता मुझे वहीं मार देता। क्या तुमने इस बारे में हाकान को बताया? नहीं बताया। अगर ये काम पूरा हो जाता तो तुम किससे मिलते? उसने कहा काम होने के बाद तुम्हें जगह बताऊंगा कहां मिलना है। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा मुझे छोड़ें, आप बताइए, क्या आप नहीं चाहती कि एलवान की भी शादी हो जाए? क्यों नहीं चाहूंगी बेटा। मेरी बेटी किसी को पसंद करती थी, लेकिन वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी बेटी ने अभी मुझसे तो नहीं, लेकिन अपनी दोस्त से कहा है कि कोई है जिसे वो पसंद करती है। कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। उसकी दोस्त ने मुझे बताया है कि कोई बूढ़ा आदमी है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मेरे अंकल हैं वो। तुम्हारे अंकल की उम्र कितनी है बेटा? दिल से तो 18 साल के हैं। हाँ हम वैसे ही उन्हें अंकल कहते हैं, मगर वो इतने बूढ़े भी नहीं है। हाँ उनका शनाख्ती कार्ड कुछ और कहता है। अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं, वो बूढ़ा हो या जवान। आयशा, इसे जरा संभाल कर रखना। क्या दोबारा मिलना है उस आदमी से? बस अपने तक रखना। अच्छा ठीक है। आपका दिन अच्छा गुजरे। आइए नर्स साहिबा। अब आप कैसे हैं इब्राहिम साहब? मैं ठीक नहीं हूं। सारी रात नहीं सो सका। ये पोलाद अलमदार के बारे में मुझसे सवालात कर रहे थे।
मगर इब्राहिम साहब, मैं उसके लिए परेशान हो रहा हूं। कहीं वो जख्मी तो नहीं। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इब्राहिम साहब, आपको बताने को मना किया था मगर क्या मना किया था मुझे? वो मेरे घर पर हैं। जान पोलाद? जी हाँ। तुम्हारा घर कैसे पता उन्हें? उन्होंने हॉस्पिटल से वापसी में मेरा पीछा किया था। उन्होंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? वो जख्मी थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं। जख्मी है? अगर वो जख्मी है तो अस्पताल क्यों नहीं गया? क्या फिर मफरूर हो गया? मुझे नहीं मालूम। कैसे जख्मी हुआ? क्या हुआ है उसे? मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। क्या फोन पर उससे मेरी बात करवा सकती हो? मेरे पास अभी फोन नहीं, लेकिन मैं अगली बार ला सकती हूँ। खुदा तुम्हें खुश रखे एल्विन। खुदा ने तुम्हें रहमत बनाकर भेजा है। मुझे इस वक्त जाना होगा, लेकिन मैं दोबारा जल्दी आऊंगी। देखो जरा मोहतात रहना। अगर उन्होंने तुम्हें दोबारा देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फिक्र मत करें। ऐ मेरे मालिक, तेरी दुनिया में आज भी नेक लोगों की कमी नहीं है। क्या उसने भी फोन नहीं किया? नहीं किया। कोई और मसला तो नहीं? नहीं। कहीं तुमने मेरे दोस्त को भगा तो नहीं दिया? बोलुत, जानते हो तुम मुझे उलझा रहे हो। मैं माती तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा दुश्मन है? तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं। वो मेरा दोस्त भी है और दुश्मन भी। लगता है तुम उसे पसंद करती हो। वो थोड़ा अजीब है। अब वो जैसा भी है तो मेरा दोस्त। उसे अपने करीब करने की कोशिश करो। देखती हूं। हाँ, ये बात। बस दुआ करो कि वो जिंदा रहे, नहीं तो फिर। अब तुम्हें जाना चाहिए और खुद से कभी मत आना जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना। मैं बाती को समझना मुश्किल है। अगर उसे जरा भी शक हो गया तो हमारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। और हां, पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या ये सही रास्ता है मेमाती भाई? अगर ये रास्ता गलत होता तो मैं तुम्हें बता देता। समझ गया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुंजाई साहब इस वक्त बहुत घबरा रहे होंगे। मार पिटाई तो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वहां से तो हम उसे बचा ही लेंगे हुस्नु, मगर तुमसे कैसे बचाएंगे ये सोचना चाहिए। वैसे मेरा एक मशवरा है, हम सबको काम खत्म होने के बाद ग्रुप थेरेपी करनी चाहिए। यह हम सबके लिए जरूरी है क्योंकि हम आसाब शिकन हैं। जरूर, यही तो एक अच्छी चीज है जो हमने नहीं की। यहां से दाएं मुड़ो। क्या ये सब कुछ जो आप हमें कहते रहते हैं, ये इत्तेफाक है या जानबूझकर कहते हैं? मेरे खुदा, ये इत्तेफाक नहीं, मैंने खुद चाहा।
काम कुछ ऐसा था कि ड्राइवर चाहिए था मुझे। वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि आपके सियासी ख्यालात क्या हैं? हुस्नो, गाड़ी रोको। समझ गया जनाब। अब रोक भी दो गाड़ी। नीचे उतरो। क्या पागल आदमी है। मैं वापसी पर तुम्हें यहां से उठा लूंगा। इन्हें क्या हुआ? लगता है कि इन्हें मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी। रोको 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 रोको, नीचे उतरो भाई, मुझे गाड़ी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप मेरी गाड़ी कहां लेकर जा रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुके। आपने मुझे बुलाया सर? बैठो यिल्दिज। ये कमाल के साथ आखिर क्या मसला है? क्या हुआ है सर? उसने एनजी को बताया उसके पास उसे उम्र कैद करवाने के काफी सबूत मौजूद हैं। सर वो बकवास कर रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आप जानते हैं। आपके फैसले को वो अपने लिए फख्र समझ रहा है। जो आपने उसके लिए किया, उसके पास क्या सबूत हो सकता है? कैसा फख्र यिल्दिज? जो आदमी अपने साले की बीवी के साथ गलत हरकत करे, क्या वो सही है? मेरा मतलब कि जब वो पकड़ा गया था। क्या तुम्हें इस मामले के बारे में मुझे कुछ बताना है? अगर आप कहें तो खुद उसे मार दूंगा। तुमने इतना ही कह दिया काफी है यिल्दिज। उससे कहना कि बस वो इंजी से दूर रहे। वो बच्चे की पैदाइश के लिए अमेरिका जाएगी, मगर वो नहीं जाएगा। ठीक है सर। तुम इस शूट आउट में कैसे शामिल हो सकते हो मोरो? उन्होंने हमारे लड़कों और बॉस के लिए जाल बिछा दिया था, तो हमने भी उसका जवाब उन्हें दे दिया। हमने अपने 7 आदमी खो दिए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा जाती मसला है उसके साथ। बॉस, वो लोग हमारी दहलीज में घुस रहे थे तो हमें उनको मारना पड़ा। मुझे लगता है कि मैंने इस ऑपरेशन की हिदायत देकर गलती की, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो इस तरह के ऑपरेशन सिर्फ शहरों में कर सकते हैं। जब हम हीरोइन हासिल करने के इतने करीब हैं तो इसको खतरे में कैसे डाल सकते हैं, चाहे फिर वजह कुछ भी हो। मेरे ख्याल में ये दोनों बिल्कुल अलग मामला थे। फिर भी बॉस, मैं वलीद साहब से बात करके इस मामले को संभाल लूंगा और हमारा जो माल आने वाला है उसके मुतालिक लड़कों को समझा दूंगा। चाय मंगवाऊं आपके लिए? हाँ, आ जाओ। ये बताओ कि पोलाद के आदमियों का क्या हुआ हाल पर? सर, हम वहां अंदर नहीं जा सकते।
फुराल ने वहां अपने बंदे खड़े कर दिए हैं। और पोलाद? मैं नहीं जानता। एक खबर जरूर मिली है, लेकिन अभी उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। और वो क्या? इस्कंदर बुयूक आ रहा है। उसका यहां पर क्या काम? जी सर। नहीं मालूम कि उन्होंने आपको क्या कहा, लेकिन सब ठीक तो है ना सर? माफ कीजिएगा सर, मैं सुन रहा हूं। जी, मैं सूरत हाल को अच्छी तरह समझता हूं। इससे पहले कि आपको यहां आना पड़े, मैं यहां सब कुछ संभाल लूंगा। वो सिकंदर आखिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो अभी तक आई क्यों नहीं? कुछ हो तो नहीं किया उसे? खुदा का शुक्र है। इतनी देर क्यों कर दी एल्विन? आज मैं बहुत ज्यादा मसरूफ थी इब्राहिम साहब। अल्लाह सबको शिफा दे। चलो जल्दी से मुझे अपना फोन दो, मेरी बात करो, और इंतजार नहीं हो रहा। हेलो। हेलो अम्मी। एक मिनट बेटा। कौन है? तुम्हारे अंकल बात करना चाहते हैं। अंकल आप क्यों बुला रहे हैं? ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मैं परेशान हूं। इस नंबर को कौन ट्रेस करेगा, बताओ मुझे जरा। छोड़ो सब। जान पोलाद कैसा है? आदम अब्दुल्लाई से कहो फोन रख दे, वरना हम पकड़े जाएंगे। पोलाद भाई कह रहे हैं फौरन फोन बंद करें। अब्दुल हाई, अब्दुल हाई। किससे बात कर रहे थे तुम? हाँ, अपने आप से। लाओ ये मोबाइल दो मुझे। तुम आओ मेरे साथ। छोड़ो से, छोड़ दो, छोड़ो से। हिलने की कोशिश मत करना। रुको, हाथ ऊपर। सीधे चलो।
ले जाओ इसे। क्या मतलब है इस बात का कि तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं? मुझे बंदरगाहों की कोई परवाह नहीं। मेरा कारोबार तुम्हारे साथ है। पैसे दिए हैं मैंने तुम्हें, तो अपना सामान भी लूंगा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं। तुमने सामान लाने की अदायगी की थी, सामान में ले आया। पोर्ट का पता तुम्हें मालूम है, जाकर ले लो। देखो वलीद, तुम खुद को रीच तो कहते हो, लेकिन जंगल के कानून के बारे में नहीं जानते। मेरी बात सुनो, क्या हमने समंदर में सौदा किया था या फिर जमीन पर किया था? आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरा सामान दे रहे हो या नहीं दे रहे? मोरो, मैं मुस्तकबिल में भी तुम्हारे साथ कारोबार करना चाहता हूं। हम एक दूसरे को इसी तरह जान सकते हैं। मैं तुम्हारा माल इसी तरह से लाऊंगा। अगर तुम इससे खुश नहीं तो किसी और से मुआहदा कर लो। कुछ और कहना है तुम्हें? ठीक है, ठीक है। तो बताओ फिर वो कौन सी बंदरगाह है और उस बंदरगाह का मालिक कौन है? चीफ इलियास की बंदरगाह हर कोई जानता है। एक बात बता रहा हूं तुम्हें, तुमने मेरा माल जिस तरह से बीच समंदर में छोड़ा है, वक्त आने पर मैं तुम्हें भी इसी तरह बीच समंदर में छोड़ दूंगा। तुम्हें कारोबार हमने सिखाया है, इस बात को अच्छी तरह जहन में रखो। कारोबार करना तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। बात सुनो। जी भाई। यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने सरमायादार हैं, ये लोग समझते हैं कि कारोबार करना सिर्फ इन्हीं लोगों को आता है, लेकिन इनकी बारी भी जरूर आएगी। मेरा नाम मोरू नहीं अगर मैंने इस रीच का गला न घोटा। भाई हम कहां जा रहे हैं? जहन्नुम में। ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से जाया हो जाओ तुम। हम बंदरगाह जा रहे हैं अपना माल छुड़ाने, चलो। कैसे हो कैप्टन? दोबारा यहां पर क्यों आए हो तुम? आसपास में माती नहीं दिखा इसलिए? रास्ता भूल गए शायद। कैप्टन, तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो। मरने से पहले अपना हलवा खाओगे। कौन सा हलवा? क्या किसी के मरने पर हलवा नहीं बनाते? हाँ बनाते हैं, लेकिन मरा कौन है? ये देखो कि कौन मरेगा। ये आने वाले अखबार की शाह सुर्खियां हैं। अली उस्मान, जरा पढ़ के बताना। चश्मा नहीं है मेरे पास। मशहूर बिजनेसमैन इलियास यारदमजी आज दुनिया से रुखसत हो गए। बालिग हो तो ऐसे खेल क्यों खेल रहे हो? बच्चे तो तुम नहीं हो ना। हलवा और ये कागज क्या है? चश्मा तो तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या तबीयत भी ठीक नहीं है? जल्दी से कागजात पर साइन करोगे या हलवा बनाए? अब तुम खुद ही बताओ, हलवा अली उस्मान का बनना चाहिए या तुम्हारा बनना चाहिए? मेरे ख्याल में कागजात पर साइन करना बेहतर रहेगा। रुको, एक कागज पर दस्तखत करने के लिए इस बंदूक की क्या जरूरत है? दस्तखत अभी कर देता हूं मैं। पेन टेबल पर ही मौजूद है। जल्दी साइन करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे पैसे अली उस्मान के हलवा बनाने में ही लग जाएं। मैं इन कागजात पर दस्तखत कर तो रहा हूं, मगर बाबा जल्द ही तुम भी इन कागजात पर दस्तखत करोगे। जल्दी करो कैप्टन, जल्दी। मुझे न्यूज प्रिंट से रुकवानी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल लोग तुम्हारे जनाजे में आ जाएं। बाबा मैं मर जाऊंगा। बाबा मर जाओ,
अगर तुम नहीं मरे तो मैं अपने हाथों से मार दूंगा। चलो। यल्दिज, बंदरगाह वाला मसला हल हो गया। जो न्यूज मैंने बताई थी वो प्रिंट मत करना। ठीक है, मैं रोक देता हूं उस न्यूज को। तुम वाकई बेवकूफ हो कमाल। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके पास सबूत था ना? कुछ नहीं था। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? हम दोनों इसी तरह जिंदा रह सकते हैं। कमाल, अगर तुमने अभी कुछ गड़बड़ की तो मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। जूली दे तोरा साहब से मिलने आई है। उन्हें अंदर भेज दो। आपके भाई को क्या हुआ? वो ऐसा ही है। ये बात तो नहीं है। क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? इतने गुस्से में क्यों हो? मेरा मूड अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास रखो। ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस है। क्या है इसमें? जूली दे। ठीक है, नहीं पूछ रही। सलजूक ने मुझे बुलाया है। जानता हूं, मैंने उसे ढूंढ लिया है। मैंने अपने भाई से कहा था कि यह तंजीम हमारे लिए खतरा बन सकती है। वो हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हमारी जरूरत है। सही कहा तुमने, मगर बाद में मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें इस बारे में खबरदार नहीं किया। उनका काम निकल जाएगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं याद रखूंगा इसे सर। मुझे तुम पर भरोसा है इब्राहिम, मगर जरा होशियार रहना, कहीं 1-2 किलो हीरोइन के चक्कर में वो हमारे जहाज ना तबाह कर दें। लेकिन सर, हमने ये काम आपकी इजाजत से ही किया था। इसीलिए मैं आपको खबरदार कर रहा हूं। मेरे भाई ने हमें इसमें शामिल कर दिया, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो ये बताओ वो किसे जिम्मेदार ठहराएगा? सर, आपने हमें असलहे के कारोबार में लगा दिया। अगर 1-2 गन्स की वजह से हमारे जहाज जला दिए गए तो फिर? ये मत भूलो इब्राहिम कि तिजारत खतरनाक कारोबार है। नहीं भूलूंगा फिकरत साहब। तुम्हारी बेटी क्या कर रही है इब्राहिम? अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसका बहुत ख्याल रखना इब्राहिम, क्योंकि हालात खराब हैं। हम रोजाना गलत खबरें देखते हैं अखबारात में। उसे इस कंपनी में नौकरी दो ताकि वो तुम्हारे आसपास ही रहे। बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। जरूर फिकरत साहब। हम जो असली का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए आप मेरे जहन में हैं, और गैर कानूनी डीजल ऑयल के बारे में भी सोचते हैं। और अगर हमारे जहाजों को कुछ हो गया तो क्या? फिकरत साहब, इस कारोबार से हम काफी पैसा कमा सकते हैं। सब कुछ पैसा नहीं होता इब्राहिम। मुस्तकबिल में अपने बच्चों का सामना भी करना है। और हां, अपनी बेटी को इस बारे में मत बताना।
बताओ हलील इब्राहिम ने किसे कॉल की थी? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? हाँ, वो मोबाइल फोन तुम्हारा नहीं था क्या? 1000 बार बता चुकी हूं कि मेरा था। अपनी आवाज नीची रखो और जो पूछा है उसका जवाब दो। मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने मुझसे बस फोन मांगा था कॉल करने के लिए, तो मैंने उन्हें दे दिया। पोलाद अलमदार कहाँ है? पोलाद अलमदार कौन? सुनो लड़की, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अपनी जान से हाथ धो बैठोगी तुम। मुझे बताओ पोलाद कहाँ है? किसी कैदी की मदद करने की सजा जानती हो तुम? जेल जाना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए। चलो मुझे बताओ पोलाद कहाँ है? नहीं मालूम। पता होता तो भी नहीं बताती। क्या ऐसा है? ठीक है, तो मत बताओ मुझे। हलील इब्राहिम को जेल ले जाऊंगा, वहां उससे पूछ लूंगा। वहां वो सब कुछ बता ही देगा। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। हेलो, हकान मेहमादी को भी ले जाओ। मैं तुम्हें जब कहूं तुम उसे मार देना। मैं आपसे माफी चाहता हूँ खाला, लेकिन इस तरह दस्तक देना बहुत जरूरी था क्योंकि सूरत हाल बहुत अजीब है। क्या हुआ उसको? बहुत गड़बड़ हो गई है। वो हम तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने मेहमाती को पकड़ लिया है। मुझे शर्ट ला कर दो अब्दुल्लाई। आपकी पीठ से खून बह रहा है। अब्दुल्लाई, एक मिनट के लिए रुक जाओ बेटा, मैं जख्म पर कुछ लगा देती हूँ, उससे खून बहना रुक जाएगा। मेहमाती पकड़ा गया है। आ रहा हूं मैं, जाओ तुम। जी ठीक है। अब बचाने आओगे तुम मेहमाती को पोलाद?
फरहान, एरन, तुंजाय, प्रमोद, नेवजात, नेवजात कहाँ है? नेवजात, तुम आ गए? मैं हूं। अब्दुल हई ने बताया मैंने उसके साथ क्या किया था। बताया था, लेकिन मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा तुम किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैं माती, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दूंगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? बहुत डर गया मैं तुम्हारी बात से। तुम्हारे आदमी एक एक करके यहां से कम होते जाएंगे जब तक तुम ये नहीं बता देते कि पोलाद कहां है। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। कमीने, ठीक है भाई, आ रहा हूं। पहुंच जाऊंगा मैं उस जगह। पता बताया उसने? मुझे बस एक जगह का बताया है, वहां से खुद उठा लेंगे वो। क्या हम उनका पीछा करेंगे? वो हमें नहीं बताएंगे अब्दुल हई। क्या तुम ये कर सकते हो आदम? जी कर सकता हूं भाई। हाकान कभी नहीं मानेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। खुदा हाफिज भाई। हर चीज के लिए शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है बेटा। शुक्रिया। तुम इस तरफ जाओ और तुम इस तरफ जाओ। वो लोग आ गए। चलो आ जाओ मेरे साथ।
दरवाजा खोलो जल्दी, खोलो दरवाजा। चलो चलो जल्दी। कोई मिला क्या? नहीं सर। चलो चलते हैं यहाँ से। अब्दुल्ला फोन दो मुझे। बुराल मैं हूं पोलाद अलमदार। तुम मुझे नहीं ढूंढ सके लेकिन मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम सिर्फ मेरे सारे आदमियों को रिहा कर दो। मैं तुम्हें वक्त और जगह बता दूंगा। क्या इस बंदरगाह पर काम करने के लिए तुम्हारे पास कागजात हैं? क्या तुम समझ रहे हो कि मैं कोई आम सा बंदा हूं? यही समझ रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। देखो भाई, मेरा यहां सामान पड़ा है, मैं उसे लेने आया हूं। कैप्टन इलियास कहां है? कैप्टन इलियास मर चुका है। अच्छा है, वैसे भी मैं उसे मार देता। अब ये बंदरगाह मेरी है, मुझे से डील करो। मैं यहां डील करने नहीं आया। मेरे पास वक्त नहीं है, ये कारोबार का वक्त है। मेरा सामान दो, मैं चला जाऊंगा। अगर ये कारोबार है तो कोई मसला नहीं, आपस में मुआहदा कर लेते हैं। कारोबार के सुनहरे उसूल क्या हैं? कैसे सुनहरे उसूल? ये बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा गेम है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बस खेलते ही रहो। क्या है ये? 6 अल्फाज साथ साथ। गुलाब दो, सामान ले जाओ। मैं किसी गुलाब के बारे में नहीं जानता। अगर जानता हूं तो कांटों के बारे में। सुनो गुलाब, यह मुआहदा इब्राहिम वलीद के साथ किया था तुमने, यानी हजारबे खानदान के साथ। और हम तातारोलू हैं, यानी तुम हमारे साथ कारोबार नहीं कर रहे। अगर तुम हमारे साथ कारोबार करना चाहते हो तो तुम्हारा बॉस मेरे बॉस को फोन करेगा और कहेगा जो ये बच्चा चाहता है इसे दे दें, और वो हम दे देंगे। इसलिए यहां बैठकर बात करना फजूल है, चाहे यहां सुबह तक बैठे रहो। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया कि तुम जैसे लोगों को यहां बिठाकर क्यों रखते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से इन लोगों को कारोबार में मुनाफा होता है। शर्म आनी चाहिए, लानत हो तुम पर। चेतो, फोन ला कर दो मेरा। हकान, तुम जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ो और फौरन आओ। पोलाद अलमदार के आते ही उन सबको मार देना। ठीक है, समझ गया। तुम आसानी से बच गए मेहमाती। पोलाद आ रहा है जल्द। तुम्हारे साथ तुम जैसे 100 कमीने और भी होते तो पोलाद अलमदार का कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बस आदम ही काफी था। तेरा तो मैं वो हशर करूंगा कि तू मौत के लिए भीख मांगेगा। मुंह बंद करो अपना। भाई, मैं पहला काम तो नहीं कर सका, लेकिन इजाजत दे, इसको जान से मार दूं मैं। ठीक है आदम, मार देना इसे तुम। अभी इंतजार करो, जब तक मैं हुक्म नहीं देता कुछ मत करना।
मेरे पास गन नहीं है। गोली मार दो इसे। हम पहले बात करेंगे, उसके बाद जो तुम चाहो। तुम किस किस्म का सौदा करना चाह रहे हो? तुम्हारे आदमी और तुम हो मेरे पास, कोई बंदूक नहीं, खाली हाथ खड़े हो यहां। हमने एक डील की थी वोराल, मेरे आदमियों को जाने दो और तुम जहां कहोगे मैं चलूंगा। मार दो, गोली मार दो इसे। अगर मैं मरूंगा तो तुम भी साथ मरोगे। क्या?